हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 3.2 है वो लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 3.1 आपकी कंप्लीट करा ली है, ठीक, जिसमें कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो मैंने करवाए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए थे। तो आज मैं जो आपको करवाऊँगा 3.2, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सब्सटीट्यूशन मैथड पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे आज। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी। यूके बोर्ड वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यूके बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है आपका, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी होंगी आपको यहाँ से, जैसे मान लो एक्स वाई है ना, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक है। जो आपकी दोनों इक्वेशन दी होगी ना, आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए विलोप प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन ये है। तो जो पहले क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है ना, उसी को मैं इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, ये दोनों। तो इनको मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसमें स्टेप क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकेंड इक्वेशन, फिर थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। तो दो इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में ही दी रहेंगी, तीसरी इक्वेशन आपको खुद से बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो वो बनाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से। सब क्वेश्चनों में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाऊँगा, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू निकाल लूँगा। y इक्वल टू कितना होगा बताओ, 14। ये x जब इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन थर्ड बना दी आपकी, ठीक है। तो मेरा जो पहला मोटिव था कि मैंने थर्ड इक्वेशन बनानी है, वो मैंने बना दी। अब मैंने क्या करा, किस से बनाई थी ये फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई थी। अब आपको क्या करना है, ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से बनाई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं थर्ड इक्वेशन से बनाऊँगा, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू रख दूंगा सेकंड इक्वेशन में, ठीक। तो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है मेरी y की वैल्यू है यहाँ पे 14 माइनस एक्स। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ना, जहाँ पे y होगा वहाँ पे कितना रख दूंगा, 14 माइनस एक्स। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना मेरी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे y है, आपको y दिख रहा होगा। y की जगह मैं रख दूंगा कितना, 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो x माइनस 14 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये जो माइनस और ये माइनस एक हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 4, ठीक है। ये x और ये x कितना हो गया, 2x इक्वल टू, अब ये माइनस का जो 14 है, ये माइनस का जो 14 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 14 हो जाएगा, है ना। तो 4 प्लस 14, ठीक। तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 प्लस 14 कितना हो गया, 18, ठीक है। और इधर कितना है मेरा 2x, 2 से 18 को काट दूंगा 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे करा है। ये मैंने यहाँ पे y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रखने पे 14 प्लस x हो गया था, इस 14 को वहाँ ले गया तो 18 हो गया, है ना। 4 पहले से था, 14 वहाँ गया तो 18 हो गया, और x कितना हो गया 2x, 2 से 18 को काट दिया 9 बार, तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। जैसी मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू मैंने निकाली सेकंड इक्वेशन से, इसको फिर मैं थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा। आप इसको फर्स्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थर्ड में रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह कितना रख दूंगा, 9। तो 14 में से 9 गए तो कितना बचा, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक। तो इस तरीके से मेरी x और y की वैल्यू आ गई। देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से बनाई थर्ड इक्वेशन, फिर थर्ड इक्वेशन की वैल्यू जो थी उसको मैंने रखा इक्वेशन सेकंड में, वहाँ से मेरा x आया, उस x की वैल्यू को फिर मैंने कहाँ रखा, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल टू 3,
और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब जो मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट तो मैंने डायरेक्ट बना ली फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड मेरे को ना कुछ ऐसे दे रखा था, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो इसको मैं डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन बना सकता था, मगर मैंने इसको थोड़ा इजी करा पहले, ठीक है, ताकि ये जल्दी अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कैसे लिया, इस 2 की मल्टीप्लाई करी s से, तो कितना हो गया 2s। इस 3 की मल्टीप्लाई करी 30 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ठीक है, कितना होगा 3t। और नीचे क्या करेंगे 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। ये बना हमारा, एलसीएम ले लिया मैंने। उसके बाद ये 6 भी यहाँ चले जाएगा इक्वल के, तो कितना होगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा कितना होता है 36। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपकी सेकेंड इक्वेशन बनाई। पहले मैंने इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करी 6, और ये 6 यहाँ जाएगा तो 36। तो इस तरीके से मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। जब हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन जाए तो मैंने बताया था थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो उसको मैं बनाऊँगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो s माइनस टी इक्वल टू कितना है मेरे पास 3। तो यहाँ से मैं s इक्वल टू कितना लगा लेता हूँ 3 प्लस टी। तो ये बन गई मेरी क्या थर्ड इक्वेशन, ठीक है। टी इधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस टी बन जाएगा आपका। तो ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। ये मेरी है सेकेंड और ये है फर्स्ट, ठीक। अब मैंने बताया था जैसी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी उसकी वैल्यू को रखेंगे हम कहाँ, सेकेंड इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट से मैंने थर्ड बनाई, तो थर्ड को मैं रखूँगा सेकेंड में। तो सेकंड में जहाँ पे आपका s है वहाँ पे रख देंगे। तो क्या है मेरे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 इस तरीके से। तो s की जगह मैं रख देता हूँ कितना 3 प्लस टी, 3 प्लस टी रख दिया मैंने, प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा, 3 2 जा 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ तक हो गया सबका, है ना। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी मैंने इसमें। अब देखो t और 3t कितना हो गया है 5t इक्वल टू, ये 6 जब उधर जाएगा इधर तो माइनस में जाएगा, तो 36 माइनस 6 तो कितना बचेगा 5t इक्वल टू 36 में 3 गया तो 6 गया तो 30। 5 से कितनी बार कटेगा 36 बार, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमारा t की वैल्यू 6 आया। अब हमारा जैसे t की वैल्यू आ गया, t की वैल्यू को रखेंगे हम कहाँ, मैंने बताया था t की वैल्यू को रख देना थर्ड इक्वेशन में। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो यहाँ पर t की जगह कितना रखा हमने 6, तो कितना हो गया ये 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी t और s की वैल्यू निकल गई। तो सिंपल था यहाँ पर हमारा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, तो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो तो ईजिली कर लेंगे, जिनकी नहीं है वो यहाँ पे 1 से 2 या 3 बार जितना भी आपको टाइम लगे उसको 2-3 बार जरूर करना, ठीक है। पहले 2 की मल्टीप्लाई इस दोनों के अंदर करी, 3 2 जा 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, फिर 2t और 3t को जोड़ दिया तो 5t हो गया, और ये जो 6 है और 36 उस 6 को उधर ले गया तो माइनस में जाएगा, माइनस करा 30 और 5 से 30 काट दिया 6 बार, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं आपका, ठीक है। दोनों इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा हिंदी इंग्लिश कुछ है नहीं, ठीक है। बस यही लिखना है कि तीसरे की वैल्यू दूसरे पे रखनी है, इस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है थोड़ा। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें ना कुछ इक्वेशन इस तरीके से बना के दे रखी थी पॉइंट में, ठीक है। अब पॉइंट में इसको मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना सकता था, मगर मैंने इसको भी इजी करा पहले। तो इसको इजी करने के लिए क्या करा मैंने, इस पॉइंट को हटाने के लिए इस पहले वाली इक्वेशन में ना 10 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे में। तो जैसे ही मैं 10 की मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो 0.2 जो है, जब मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे 0.3 में मैं जब 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 3y हो जाएगा, और 1.3 में 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 0.4x इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे इक्वेशन में, तो ये 4x हो जाएगा। 0.5 में 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 5y हो जाएगा। 2.3 में 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट और सेकंड तो बन गई, अब मेरे को बनानी है थर्ड इक्वेशन। तो वो बनाऊंगा मैं किससे, फर्स्ट वाली से बनाऊंगा, ठीक है। तो कितना था मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे हम, इसको भी अच्छे से समझ लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ से देखो 2x
इक्वल टू क्या लिखोगे 13 माइनस 3y, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बनी, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3 वहाँ जाएगा तो 13 माइनस 3y, और ये जो 2 है ना ये इसके डिवाइड में जाएगा, ये जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन बनाई है आपकी। थर्ड इक्वेशन आपको इस तरीके से बनानी, केवल सिंगल रखना है यहाँ पे x, ठीक है। आप y की भी बना सकते हो मगर मैंने x की बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन एक बार दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 कैसे बनाओगे इसे, ठीक है। पहले 2x लिखोगे, इस 3y को उधर ले जाओगे तो 13 माइनस 3y, और x, ये जो x यहाँ से x का 2 है उसको हटाओगे तो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में जाएगा। तो इस तरीके से मेरी थर्ड इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब जब मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सेकंड में रखता हूँ। तो क्या है हमारे पास है 4, और x की जगह कितना रखूँगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, s की जगह पूरा रख दिया मैंने, ठीक है। और फिर क्या है मेरे पास यहाँ पे 5y इक्वल टू 23, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। s की वैल्यू रखी केवल, इस 2 से 4 कर जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई जब ये 13 से होगी तो कितना होगा 26, 2 की मल्टीप्लाई जब हमारी 3 से होगी तो कितना होगा 3 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। इतना आगे होगा। अब ये देखो माइनस का 6y है प्लस का 5 है, तो दोनों माइनस होंगे तो कितना आएगा माइनस का y इक्वल टू 23, तो वैसे ही रहेगा, और ये 26 भी उधर जाएगा 23 के साथ, तो माइनस में जाएगा 26, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस y इक्वल टू 23 में से 26 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा तो y इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू 3 आ गई। इसको भी एक बार दोबारा समझ लो क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो जैसे आप यहाँ पे s की वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे, ठीक, तो कितना होगा, मैंने s तो नहीं लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जैसे ही x की वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 ये रखा, प्लस 5y इक्वल टू 23, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद 2 से इसको काटा कितनी बार 4 को 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी 26, 3 2 6, 5 तो बाहर है तो 5 पर 5 आएगा और 23 का ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा 6y में से 5y को माइनस करा तो माइनस का y आएगा क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, और 26 उधर जाएगा 23 से तो माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस काटा y इक्वल टू 3। इस तरीके से सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इसको डायरेक्ट बना लेना, फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट से बनाएंगे थर्ड। तो कैसे बनाएंगे देखो, √2x, यहाँ पे बच्चे क्या होता है रूट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जबकि इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा, √2x लिखूंगा इसको, और इधर जाएगा माइनस का 3y, ऐसे ही जाएगा ये। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का √3 अपॉन √2y, ठीक है। तो ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन, इसमें क्या दिक्कत है बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई √3 अपॉन, क्योंकि 2 ना √2 यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो यही बनाई हमने थर्ड इक्वेशन। जब हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है तो उसको हम सेकंड में रखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है √3x माइनस √2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह रखना है तो x की जगह रख लो, x की जगह कितना रखोगे माइनस √3 अपॉन √2 और y इतना रख दिया x की जगह, बाकी सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें। तो आप अगर देखो तो √3 और √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा 3 माइनस का y अपॉन √2 माइनस √2y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें
इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो y जैसे मैं कॉमन लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, -3/√2 और -√2 = 0, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, इससे और इससे y कॉमन ले लिया। तो जैसे y कॉमन लिया तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ तक मैंने कर लिया आपका, ठीक है। तो इसके बाद देखो ऐसे है ना, वो इस तरीके से -3/√2 = 0। तो y यहाँ से कितना आएगा, ये पूरा का ना मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में जाएगा 0 के, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से y = 0 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा है ना, जो ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा 0 के डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 0 कुछ भी होता है तो क्या आता है, 0 आता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने y = 0 लिख दिया डायरेक्ट। अब इस y की वैल्यू को आप रख देना कहाँ पे, थर्ड इक्वेशन में। तो जब आपका यहाँ पे इस तरीके से थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे y है, तो y की जगह जब आप 0 रखोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x भी क्या आ गया, 0। तो x और y दोनों 0 आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो आपके लिए जो है फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की केवल मैं इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद सॉल्व आपको खुद से करना है जैसे हमने करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 3x/2 - 5y/3 = -2, ये हमारे पास। अब हम इसको डायरेक्ट भी इक्वेशन बना सकते थे, मगर मैंने इसको भी इजी कर लिया, ठीक है। इजी कैसे करा, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6k, माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो कितना होगा, 10y, सॉरी के लिख रहा मैंने, सॉरी, एक दोबारा देखते हैं। देखो, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और नीचे 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 3x/2 5y/3 = -2। तो 3 3 जा कितना होता है, 9x, 3 2 जा कितना होता है, 5 2 जा कितना होता है, 10y। और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 = -2। उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना तो कितना हो जाएगा, 9x - 10y = 6 2 जा 12। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैसे बनानी है, सेकंड भी ऐसी बनानी है। 2 की मल्टीप्लाई x में करो तो ये हो जाएगा 2x, 3 की मल्टीप्लाई y में करो तो ये हो जाएगा 3y, और नीचे 3 2 जा 6, तो 6 हो गया। इस 6 से इस 6 को काट देंगे तो कितना बचा, 2x + 3y = 13। ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। जैसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, इसके बाद मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है कि आप पहले फर्स्ट से बनाना थर्ड, फिर थर्ड की वैल्यू को रखना 2 में, फिर 2 की वैल्यू से जो आपका एक वैल्यू आएगी उसको बाद आप क्या करना है, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को फिर थर्ड इक्वेशन में रख देना, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर लेना, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 2 इक्वेशन दे रखी है आपको, और फाइंड करना है, m की वैल्यू निकालनी है y = mx + 3 से, mx + 3 से आपको यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये यहाँ से m की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपके पास y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, जब यहाँ पे रखोगे तभी तो m की वैल्यू निकलेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे अभी हम कर ही रहते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वहाँ से x और y की वैल्यू जो आएगी है ना, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट और सेकंड है। तो फर्स्ट से मैं पहले बनाऊँगा थर्ड, तो कितनी है, 2x + 3y = 11, ठीक है। तो 2x = 11, 3 उधर जाएगा तो कितना जाएगा, -3y, और यहाँ से 2 को हटाओगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो बन गई थर्ड इक्वेशन, देखो सिंपल। जब आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाए तो उसको रखना है सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड कितनी कौन सी है मेरी, 2x - 4y = -24। तो x की जगह रखना है तो 2 11 - 3y/2 रख दिया x की जगह, -4y = -24, ठीक है, -24 यहाँ तक हो गया। 2 से 2 को काट देना
तो कितना बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 भी वहाँ जाएगा तो माइनस का 11, ठीक है, प्लस का 11 था ना, उधर जाके माइनस 11 हो गया। तो 24 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, ठीक है 11। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 7y, इधर ऐसे रहेगा ये, ठीक है, और इधर हो जाएगा ये 24 और 11 कितना हो गया 35, 35 माइनस से माइनस और 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा देखो सॉल्व हो गया y इक्वल टू 5। जैसी y की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं हम, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में रख लेंगे। तो कितना था हमारा पास x माइनस, थर्ड इक्वेशन थी हमारी 11 माइनस 3y अपॉन 2, इस तरीके से थी। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2 माइनस 4, है ना, 11 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से कितने बार कटेगा 2 बार। तो x की वैल्यू आ गई -2, कितनी आ गई -2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -2 होगा आपका, यहाँ पे x की जगह -2 रख देना, ठीक है। अब मैंने बताया m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखी है आपको इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी आई थी 5, m तो m ऐसे रहेगा, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस का 3। अब ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 लिखोगे और ये हो जाएगा -2m। तो 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2 इक्वल टू -2m। तो 2 से 2 कटा तो कितनी बार कटेगा 1 बार, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से m की वैल्यू -1 आ गई, तो m की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जो इसके बचे जो क्वेश्चन है ना उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ तक जो है ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करना ही है, ठीक है, एग्ज़ाम में हर साल आते हैं कोई ना कोई। तो थैंक यू।